दोस्तों, कभी कभी आपने ये सवाल खुद से पूछा है कि आखिर क्यों कोई बच्चा जन्म लेता है, अमीर घर में पैदा होता है और कोई जन्म लेते ही गरीबी, दर्द और संघर्ष में घिर जाता है। क्यों किसी के पास सब कुछ होता है और कोई पूरी ज़िंदगी तरसता ही रह जाता है। क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई ऐसा सच है जो हमसे छिपा हुआ है? अगर आप इस सवाल का जवाब जान गए तो शायद आपकी सोच, ज़िंदगी सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि इसका जवाब मिलता है गरुड़ पुराण में। यहाँ भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही जन्म मिलता है। यानी आप आज जो कर रहे हैं वही तय करेगा कि अगली बार आप कौन बनकर जन्म लेंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज आप जानेंगे एक ऐसा सत्य जो आपकी आत्मा को झकझोर कर देगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कर्म का असली अर्थ क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि कर्म मतलब सिर्फ काम करना, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कर्म सिर्फ आपके काम नहीं हैं, बल्कि आपके विचार, शब्द और आपके इरादे भी कर्म हैं। क्या आप सोचते हैं, कैसे बोलते हैं और किस भावना से काम करते हैं, सब कुछ दर्ज होता है। भगवान विष्णु कहते हैं मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखता है। यानी आप खुद ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। कर्मों का हिसाब कैसे होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में कुछ भी बिना हिसाब के नहीं होता। हर छोटा बड़ा कर्म एक ऊर्जा के रूप में जमा होता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है और फिर उसे यमलोक ले जाया जाता है, जहाँ उसके हर कर्म का न्याय होता है। कोई भी कर्म छुप नहीं सकता, न अच्छा न बुरा। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शांति नहीं पाती। उसे अपने कर्मों के अनुसार कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कुछ आत्माएं शांति में जाती हैं और कुछ कष्ट में। जो व्यक्ति पाप करता है उसे कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है, वहीं सत्कर्मी आत्मा को दिव्य अनुभव मिलते हैं। अच्छे कर्म का परिणाम श्रेष्ठ जन्म और कई तरीके से होता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में सत्य का पालन करता है, दूसरों की मदद करता है, दान पुण्य करता है, भगवान का स्मरण करता है, भक्ति भाव में डूबा रहता है, तो उसे अगले जन्म में अच्छा परिवार, सम्मान, धन और सुख और ऊंचा पद मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है सत्कर्म करने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता। ऐसे लोग जन्म लेते हैं सौभाग्य और खुशियों के साथ। बुरे कर्म का परिणाम कष्ट और नीच जन्म। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, अत्याचार करता है, पाप करता है, अहंकार में रहता है, तो उसका परिणाम भी उतना कठोर होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद कष्ट भोगने पड़ते हैं और कई बार उन्हें पशु, पक्षी या निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। यह सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। कौन सा कर्म किस जन्म की ओर ले जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति लालची होता है उसे अभाव और दुख मिलता है। जो दूसरों का अपमान करता है उसे अपमान सहना पड़ता है। जो हिंसा करता है वह डर और पीड़ा में जीता है। जो दया करता है वह शांति और सुख में जीता है। जो सच्चाई और विनम्रता में रहता है वह ऊंचे कुल में जन्म लेता है। यानी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। क्या हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं? सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हमारा भविष्य पहले से तय है या हम उसे बदल सकते हैं? गरुड़ पुराण कहता है हाँ, आप बदल सकते हैं। अगर आप आज से अच्छे कर्म करना शुरू करें, गलतियों का पश्चाताप करें, सच्चे दिल से भगवान को याद करें, तो आपका भविष्य बदल सकता है। भगवान विष्णु कहते हैं हर इंसान को सुधार का अवसर मिलता है। इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। किसी का दिल मत दुखाओ, हमेशा सत्य का साथ दो, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो, लोभ और अहंकार से दूर रहो, भगवान का स्मरण करो, क्योंकि यही कर्म आपका अगला जन्म तय करेंगे। तो दोस्तों, आज आपने जो सुना वह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है जो हर इंसान पर लागू होती है। याद रखिए, आप आज जो कर रहे हैं वही आपका कल बनने वाला है। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता, हर कर्म का फल निश्चित है और यही सबसे बड़ा सत्य है, जैसा कर्म जैसा फल। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। दोस्तों, यह छोटी सी वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलने वाली हैं।